आगे बढ़ते हैं। मोदी काबीना में तौसी के बाद आज पहली मीटिंग हो सकती है। इस रद्दोबदल में 43 लीडरों को काबीना में शामिल किया गया है। नए वुज़रा में 30 लोकसभा और 11 राज्यसभा रुकन है। नई काबीना में 30 काबीनी वुज़रा, 45 वज़ीर ममलिकत, जबकि 2 वज़ीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए काबीनी वुज़रा में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार और जी किशन रेड्डी समेत कई वुज़रा शामिल है। वहीं वुज़रा ममलिकत में राजीव चंद्रशेखर, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और वर्षना विक्रम, मीनाक्षी लेखी और पूर्ण देवी समेत कई वुज़रा ममलिकत में शामिल हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, नई कैबिनेट में 43 मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है और अब मीटिंग भी होनी है, लेकिन क्या माना जा रहा है कि जो मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है वो परफॉर्मेंस बेस पर था? देखिए मनोज, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कैबिनेट मीटिंग की बात कर लें। कल जो कैबिनेट विस्तार हुआ, तो कैबिनेट विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री ने आज शाम को बुलाई है। शाम को 5 बजे पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें तमाम जो नए कैबिनेट मंत्री हैं वो उसमें शामिल होंगे और उसमें पहले नए कैबिनेट मंत्रियों का स्वागत किया जाएगा और उसके साथ साथ तो कई सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सरकार के, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सारे जो मंत्री हैं कुल मिलाकर, उन सबके साथ प्रधानमंत्री बैठेंगे और बातचीत करेंगे और आखिरकार रोड मैप तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री की ये हमेशा एक आदत रही है कि जब भी नया जो परिवर्तन होता है कैबिनेट के अंदर या बीच बीच में भी जब भी दिशा निर्देश उनको देने होते हैं तो तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं और अपना दिशा निर्देश देते हैं किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं। मंत्रालय के जो भी जिन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है उन विभागों को काम को जनता तक कैसे पहुंचाना है और लगातार जनता के बीच में अपने सरकार के कामों को लेकर कैसे बने रहना है। तो ये हमेशा प्रधानमंत्री करते आए हैं और आज भी फिर से ये करेंगे। उससे पहले आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जितने भी जो नए मंत्री बीजेपी की तरफ से बने हैं वो मुलाकात करेंगे और एक फॉर्मल वहाँ माहौल रहेगा। कुछ पार्टी अध्यक्ष की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करें जो मंत्री हटाए गए हैं, तो हटाने को लेकर जो मंत्री हटाए गए कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड हैं और कुछ की जरूरत है संगठन को लेकर, क्योंकि बीजेपी संगठन को भी उतना ही मजबूत रखना है। उसमें कुछ मजबूत चेहरे चाहिए थे, क्योंकि चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें वहाँ काफी सारे स्थान खाली हैं। पहले जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ये सब लोग हुआ करते थे तो वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड के ये सब सदस्य थे। अभी थावरचंद गहलोत को भी राज्यपाल बना दिया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में और जगह खाली है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड पे भी जगह भरनी है। उसके साथ साथ भूपेंद्र यादव को अब मंत्रालय मिल गया है तो वहां से जनरल सेक्रेटरी की एक पोस्ट भी फिर से खाली होनी, तो कई सारे लोगों को संगठन में भी जगह देनी है। इसके चलते लेकिन बहुत बड़ा इसका एक कारण ये भी है कि परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रधानमंत्री को परफॉर्मेंस पसंद है। वो बीच बीच में सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करते रहते हैं। तो उनको जरूरत लगती है तो उसको सुधार के लिए बोला जाता है और जब लगातार कहने पर सुधार नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री फिर मंत्रालय में फेरबदल कर देते हैं। तो कई सारे मंत्रालयों के साथ ऐसा हुआ है कि जब रिव्यू में अब जब वो पीछे पाए गए तो उनको फेरबदल किया गया। बिल्कुल पवन, तो अब जो नई कैबिनेट तैयार है तो मोदी की नई टीम जो है फुल ऑन एक्शन में है, क्योंकि अब हाफ टर्म हो चुका है, हाफ टर्म बाकी है, क्योंकि पिछले जो टर्म रही है, हाफ टर्म रही है, उसमें काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो उसको देखते हुए कि अब बेहतर परफॉर्म हो, साथ ही साथ जब कई असेंबलियों के इलेक्शन भी नजदीक आने हैं। जी बिल्कुल, अगर इस पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ है या जो फेरबदल जो हुआ है इसका अगर कोर आप देखें तो उसमें ऐसे लोगों को ज्यादातर शामिल किया गया जिसमें कई सारे 4 से 5 डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, ज्यादातर IIT IIM से पढ़े हुए लोग हैं, मतलब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिससे कि क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे चैलेंज सरकार को झेलने पड़े थे, बहुत सारी समस्याएं सरकार को आई थी, कहीं ना कहीं उसका क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना पड़ा था। तो उस क्रिटिसिज्म से कैसे बाहर आया जाए, नए लोग, नई सोच, ज्यादातर युवा हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो नए लोग नई सोच के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे और जो पिछले जो मंत्रालयों से या विभागों में जो कहीं कमी रह गई है उसको पूरा करते हुए आगे सरकार की छवि को फिर से उसी मुकाम पर ले जाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी मंत्रियों के कंधे पर होगी। प्रधानमंत्री भी यही उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करके उन्होंने नए मंत्रियों को मौका दिया है
तो अब से इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल पवन गौर, बेहद शुक्रिया आपका। नरेंद्र मोदी